Class +1 biology important question. First question, what is the difference between phylloclade and cladode? आंसर, एक तरफ लेंगे हम phylloclade, दूसरी तरफ लेंगे क्लैडोड। phylloclade इसमें क्या है? इट इज ग्रीन फ्लैटेंड, ग्रीन फ्लैटेंड होता है ये। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। ये होता है ग्रीन फ्लैटन और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, जिसकी ग्रोथ जो है अनलिमिटेड होती है। इसमें जो क्लैडोड में लिमिटेड ग्रोथ होती है। इट इज ग्रीन फ्लैटन्ड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। इसमें जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है। सेकंड पॉइंट, इसमें कई नोड्स होती हैं और इंटरनोड्स होती हैं। इट हैज मैनी nodes and internodes. On the other hand, in the cladode, it has one internode and two nodes. थर्ड पॉइंट क्या है इसमें? लीव्स होते हैं कैडुअस में। लीव्स आर जनरली कैडुअस, इजी ओपनसिया। और उसमें क्या होंगे? लीव्स आर reduced to scale, leaves are reduced to scale और modified into spines। तो इनको मॉडिफाई किया जाता है स्पाइंस में। इजी एस्पारेगस। सेकंड क्वेश्चन, very important question for the exam purpose. What is the difference between runner and sucker? आंसर, एक तरफ लिख देंगे रनर, दूसरी तरफ लिख देंगे सकर। तो रनर क्या होता है? इट इज ए प्रोस्टेट एरियल वीक स्टेम।
प्रोस्ट्रेट एरियल वीक स्टेम होती है ये. इट इज़ ए प्रोस्ट्रेट एरियल वीक स्टेम. और दूसरा वो क्या कहते हैं दूसरी वाली शक्कर. इसमें नॉन ग्रीन स्टेम होता है. इट इज़ ऑलमोस्ट अंडरग्राउंड नॉन ग्रीन स्टेम. सेकंड पॉइंट क्या है, ये ग्रीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं. इट इज ग्रीन एंड दस फोटोसिंथेटिक. और इन केस ऑफ शक्कर ये क्या होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं. इट इज नॉन ग्रीन एंड नॉन photosynthetic. Let us see the third point. It is helpful. किसमें हेल्पफुल होते हैं? It is helpful in vegetative propagation. शक्कर में थर्ड पॉइंट, इट इज हेल्पफुल इन vegetative propagation as well as pollination easy mint. और इसमें क्या आ जाएगा, इजी लॉन ग्रास. Let us see next important difference. Question number 3. What is the difference between rhizome and bulbs? आंसर, एक तरफ लिख देंगे राइजोम, दूसरी तरफ लिख देंगे बल्ब. तो राइजोम में क्या होगा, इसमें हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम होगा. ऑन द अदर हैंड इन बल्ब रिड्यूस्ड डिस्क्वायर्ड स्टेम होगा इसमें. सेकेंड पॉइंट, इसमें जो रेगुलर शेप्ड होगा, जो कि हॉरिजॉन्टली होगा, रेगुलर शेप्ड दैट इज हॉरिजॉन्टली. उसमें सेकंड पॉइंट क्या होगा, पाइरिफॉर्म शेप्ड होगा इसमें. थर्ड पॉइंट, इसमें नो फ्लैशी स्केल्स होंगे. नो फ्लैशी स्केल्स. और उसमें क्या होंगे, फ्लैशी स्केल होंगे. फोर्थ पॉइंट, इसमें फ्लैशी स्टेम होगा. और उसमें क्या होगा, नॉन फ्लैशी स्टेम होगा. नो
फ्लैश स्टेम, लास्ट पॉइंट इसमें क्या है, presence of nodes and internodes, और उसमें क्या होगा, नोड्स नहीं होगी, नो नोड्स occurred. Let us see next difference. Question: what is difference between phylloid and phylloclade? Phylloid and phylloclade. आंसर, एक तरफ लिखेंगे फाइलोड, दूसरी तरफ लिखेंगे फाइलोक्लेड. फाइलोड में क्या लिखेंगे, ये पेटियोल की मॉडिफिकेशन है. इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ पेटियोल. और फाइलोक्लेड में क्या है, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेज. ये स्टेम और ब्रांचेज की मॉडिफिकेशन है. इट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेज. सेकंड पॉइंट, इसमें ना नोड्स होंगे ना इंटरनोड्स होंगे, नो नोड्स और इंटरनोड्स. और उसमें सेकंड में क्या होंगे, इट हैज़ मैनी नोड्स एंड इंटरनोड्स. थर्ड पॉइंट, लीव्स आर नॉट कैडुकस. लीव जो कैडुकस नहीं होंगे इसमें, लीव्स आर नोट कैडुकस. लीव्स आर यूजुअली कैडुकस. इसमें इजी आ जाएगा केसिया, दैट इज ए केसिया. और उसमें क्या आ जाएगा, ओपनसिया. Let us see next important difference. What is the difference between actinomorphic and zygomorphic flower? आंसर, एक तरफ लिखेंगे एक्टिनोमॉर्फिक, दूसरी तरफ लिखेंगे जाइगोमॉर्फिक. तो एक्टिनोमॉर्फिक इसमें क्या होगा, व्हेन फ्लावर कैन बी कट इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स along any vertical plane. When flower can be cut
into two identical halves, जब फ्लावर को टू आइडेंटिकल हाफ्स में काट किया जाता है अलोंग एनी वर्टिकल प्लेन, किसी वर्टिकल प्लेन के साथ, आई दैट रेडियली सिमेट्रिकल, तो वो सिमेट्रिकल होगा, रेडियली सिमेट्रिकल होगा वो. On the other hand, in zygomorphic, when flower can be cut into two identical halves, two identical halves along the one vertical plane, i.e. bilaterally symmetrical, let us see another difference, important question. What is the difference between racemose and cymose? इनफ्लोरेसेंस, तो एक तरफ लिख देंगे हम आंसर रेसमोज इनफ्लोरेसेंस, दूसरी तरफ लिख देंगे साइमोज इनफ्लोरेसेंस. तो पहले में क्या लिखेंगे, इसमें जो है रेस्पॉन्स इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, ग्रोथ जो है कैसी होती है, इनडेफिनेट होती है, ग्रोथ इज इनडेफिनेट. उसमें साइमोज में क्या होगा, ग्रोथ जो है वो निश्चित होगी और उसमें अनिश्चित होगी, ग्रोथ इज डेफिनेट. सेकंड पॉइंट, फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली. फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली, फ्लावर लेटरली बोर्न होते हैं इसमें. उसमें क्या होगा, फ्लावर्स आर एक्चुअली टर्मिनल दाऊदे, फ्लावर्स आर एक्चुअली terminal though they may appear to be little. थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, फ्लावर्स डेवलप फ्रॉम ऑल द साइड्स. उसमें क्या होता है, फ्लावर्स आर बोर्न ऑन वन और टू साइड्स. In the case of Aniparus cyme, Uniparus cyme and more than two side, in others. Let us see next difference, important question. What is the
difference between fibrous root system and adventitious root system. आंसर, एक तरफ लेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम, दूसरी तरफ लेंगे एडवेंचरस रूट सिस्टम। तो फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होगा, इट डेवलप्स फ्रॉम द स्टेम ऑफ बेस, इट डेवलप्स फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम ऑन द अदर हैंड, उसमें क्या होगा, इट डेवलप्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। Except radical of the plant सेकेंड पॉइंट क्या इसमें, इट इज ऑलवेज अंडरग्राउंड, ये अंडरग्राउंड होता है। और उसमें क्या होगा, इट में भी अंडरग्राउंड ऑफ द ग्राउंड, ये अंडरग्राउंड भी होगा या ग्राउंड से ऊपर होगा। इट में भी अंडरग्राउंड और above the ground। थर्ड पॉइंट, its roots are thin fibrous and of equal length। और उसमें क्या हुआ, इट्स रूट्स रोज ऑफ द बेरिश टाइप। Let us see another difference. Board question. What is the difference between Apocarpus ovary and Syncarpus ovary? Answer, Apocarpus ovary और Syncarpus ovary। तो उसमें क्या लिखेंगे, इट हैज़ थ्री कार्पेल्स, इट हैज़ फ्री कार्पल्स। उसमें क्या होंगे, कार्पल्स आर फ्यूज्ड, कार्पल इसमें क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे। सेकंड पॉइंट, ओवरी इज ऑलवेज यूनिलोकुलर, ओवरी इज ऑलवेज यूनिलोकुलर, लोकुलर। और उसमें क्या होगा, ओवरी कैन बी यूनिलोकुलर और मल्टीलोकुलर। थर्ड पॉइंट,
It produces the aggregate fruit. और उसमें क्या होगा, इट प्रोड्यूसेस सिंपल फ्रूट. Let us see another important difference. Question: what is the difference between endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum यानी कि SCR and rough endoplasmic reticulum? Here is the answer. एक तरफ लिख देंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहले लिखेंगे RER इसमें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसमें SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो पहला पॉइंट क्या है इसमें, राइबोसोम नहीं हुए इसमें, नो राइबोसोम अकर्ड इन दिस केस. उसमें क्या होगा, पोजेस द राइबोसोम second point made up of the vesicles and tubular, made up of vesicles and tubulus. और उसमें क्या होगा, मेड अप ऑफ सिस्टरने, मेड अप ऑफ सिस्टरने एंड फ्यू tubulus. थर्ड पॉइंट क्या होगा, प्रेजेंट नियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और उसमें थर्ड पॉइंट क्या होगा, प्रेजेंट नियर टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. फोर्थ पॉइंट क्या है इसमें, इट सिंथेसाइज द लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स. और उसमें क्या हुआ, इट सिंथेसाइज द प्रोटीन. Let us see next important question. What is the difference between microtubulus and microfilaments? आंसर, एक तरफ लेंगे माइक्रोट्यूबुलस, और दूसरी तरफ लेंगे माइक्रोफिलामेंट्स. तो माइक्रोट्यूबुलस में क्या आएगा, दे आर होलो ट्यूबुलस. और दूसरे में क्या आएगा, दे आर सॉलिड स्ट्रक्चर.
Second point, they are non-contractile. They are non-contractile. और उसमें क्या होगा? They are contractile. थर्ड पॉइंट क्या हुआ? They contain the 13 protofilament. They contain 13 protofilament. और उसमें क्या होगा? They do not possess the longitudinal subunits. They do not possess longitudinal subunits. Fourth point, they are made up of the tubulin protein. ट्यूबुलिन प्रोटीन बने होते हैं. They are made up of ट्यूबुलिन प्रोटीन. और उसमें दूसरे में क्या होगा? They are made up of the actin protein. They are made up of actin protein. That is the difference between the microtubulus and microfilaments. Let us see next difference. What is the difference between primary wall and secondary wall? आंसर, एक तरफ लेंगे प्राइमरी वाल, दूसरी तरफ सेकेंडरी वाल. प्राइमरी वाल में क्या हुआ? इट इज फॉर्म्ड इन द ग्रोइंग सेल. और सेकेंडरी वाल में क्या होगा? इट इज फॉर्म्ड इन द मैच्योर सेल. Second point, it lies internal to the middle lamella. It lies internal to the middle lamella. उसमें क्या होगा सेकंड में? इट लाइज इंटरनल टू द प्राइमरी वाल. Third point, it grows in the thickness by interception. It grows in thickness by intersusception. Intersusception. उसमें क्या होगा? It grows in the thickness by accretion. Let us see another difference. Very important question these are for the examination purpose. What is the difference between gram positive and gram negative bacteria?
आंसर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होगा, रिटेन द ब्लू कलर आफ्टर स्टेनिंग, रिटेन ब्लू कलर आफ्टर स्टेनिंग, और उसमें क्या होगा, डू नॉट रिटेन द स्टेन, सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें, आउटर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, और उसमें क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, थर्ड पार्ट में क्या हुआ इसमें, 20 to 80 नैनोमीटर थिक सेल वॉल, और उसमें क्या होगा, 8 to 15 नैनोमीटर थिक सेल वॉल, फोर्थ पॉइंट, मैनी मेसोसोम, इसमें कई मेसोसोम होंगे, उसमें क्या होंगे, लेस मेसोसोम, लास्ट पॉइंट, 70 to 80% म्यूरिन होगा इसमें, और उसमें 10 to 20% म्यूरिन होगा। लेट अस सी नेक्स्ट डिफरेंस। What is the difference between DNA and RNA? Very very important question. What is difference between DNA and RNA? आंसर, एक तरफ लिखेंगे DNA, दूसरी तरफ लिखेंगे RNA। तो DNA में क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होगा इसमें, इट हैज़ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, और दूसरे में क्या होगा, RNA इज ए सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, इट हैज़ सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। सेकेंड पॉइंट क्या होगा इसमें, सुगर मॉलिक्यूल इज डीऑक्सीराइबोस, और उसमें क्या होगा, सुगर मॉलिक्यूल इज राइबोस, द सुगर मॉलिक्यूल इज राइबोस। थर्ड क्वेश्चन, 4 nitrogenous bases found in the DNA are, the 4 nitrogenous bases found in DNA are, कौन कौन से होते हैं नाइट्रोजन बेसिस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन। उसमें क्या डिफरेंस होगा, द 4 नाइट्रोजनस बेसिस फाउंड इन RNA आर, कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, सेकंड है ग्वानिन,
साइटोसिन एंड यूरेसिल। फोर्थ पॉइंट क्या है? डीएनए मोस्टली अकर इनसाइड द न्यूक्लियस। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है। अकर इनसाइड द न्यूक्लियस प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। और उसमें क्या होगा? RNA मोस्टली अकर इनसाइड द राइबोसोम। इट अकर inside the ribosome and cytoplasm. Fifth point, it can replicate itself. उसमें क्या होगा? It cannot replicate itself. Let us see next question. What is the difference between chromatin and chromosome? आंसर, एक तरफ लिखेंगे क्रोमेटिन, दूसरी तरफ लिखेंगे क्रोमोसोम। तो क्रोमेटिन क्या होता है? इट इज ए नेटवर्क ऑफ, इसका नेटवर्क होता है ये न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। और दूसरी तरफ उसमें क्या होगा? कंडेंस्ड पार्ट, इट इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। Second point, it is visible during the interface of, it is visible during the interface of cell cycle। उसमें क्या लिखेंगे? It is visible during the M phase of cell cycle। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें? It is not responsible for the transmission of the characters from parent to daughter cell। उसमें क्या होगा? It is responsible for the transmission of the characters from parent to daughter cell। Let us see next important difference. These all questions are very important for examination purpose. What is the difference between
nucleosides and nucleotides? Answer: in one side we write down the nucleosides, on the other hand we write down the nucleotides. तो न्यूक्लियोसाइड इसमें क्या लिखेंगे? न्यूक्लियोसाइड इज ए कंपाउंड, ये क्या होता है? कंपाउंड होता है फॉर्म्ड बाय द, जो कि बनता है यूनियन ऑफ नाइट्रोजन बेस with the pentose sugar on the other hand nucleotide is compound formed by the union of nitrogen base pentose sugar and phosphate. Second point क्या है इसमें? It is a component of nucleotide उसमें क्या आएगा? न्यूक्लियोटाइड इज फाउंड थ्रू द phosphorylation of nucleoside. On the other hand, third point in the nucleoside are, it is slightly basic in the nature. और दूसरी तरफ वहाँ क्या लिखेंगे? इट इज़ स्लाइटली एसिडिक इन द नेचर, ये हल्का सा एसिडिक होता है और वो बेसिक होता है. इट इज़ स्लाइटली एसिडिक इन द नेचर. Let us see next important difference. What is the difference between plant cell and animal cell? तो एक तरफ लेंगे हम प्लांट सेल, दूसरी तरफ लिखेंगे एनिमल सेल. तो प्लांट सेल में क्या लिखेंगे? इसमें प्लास्टिड जो है प्रेजेंट होता है. प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट और उसमें क्या होगा? प्लास्टिड्स आर एब्सेंट. सेकंड पॉइंट, ग्लाइऑक्सिसोम्स आर प्रेजेंट. उसमें ग्लाइऑक्सिसोम जब एब्सेंट होता है, ग्लाइऑक्सिसोम्स आर एब्सेंट. थर्ड पॉइंट, लार्ज vacuoles आर प्रेजेंट. और उसमें क्या होगा? vacuoles आर ऑफ स्मॉलर साइज. फोर्थ पॉइंट, store the carbohydrate as starch
और उसमें क्या होगा, स्टोर द कार्बोहाइड्रेट एज ग्लाइकोजन। नेक्स्ट पॉइंट, centrosome is absent in the plant cell। और उसमें क्या होगा, इट इज प्रेजेंट ओनली इन द मोटाइल सेल ऑफ द लोअर प्लांट। इट इज प्रेजेंट इन द मोटाइल सेल ऑफ लोअर प्लांट। उसमें क्या होगा, सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट इन ऑल एनिमल सेल्स। Let us see another difference between the important difference between the mitochondria and chloroplast. What is difference between mitochondria and chloroplast? Answer, एक तरफ लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरी तरफ लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया आर कलरलेस सेल। कलर्ड सेल होगा, ये कलर्ड सेल ऑर्गेनाइज होगा। और उसमें क्या होगा, दे आर ग्रीन सेल ऑर्गेनाइज। सेकेंड पॉइंट क्या होगा इसमें, दे अकर इन प्लांट्स एनिमल्स फंगी एंड प्रोटिस्ट। दे किस किस्म होता है, दे अकर इन प्लांट्स एनिमल्स फंगी एंड प्रोटिस्ट्स। और उसमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट अकर्ड इन प्लांट्स एंड सम प्रोटिस्ट। इट अकर्ड इन plants and some protists। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें, देयर इज स्टैकिंग ऑफ द क्रिस्टे। देयर इज स्टैकिंग ऑफ क्रिस्टे। उसमें क्या लिखेंगे, thylakoids are stacked at places to produce the grana। फोर्थ में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया लैक द पिगमेंट्स। पिगमेंट्स की लैक होती है। और उसमें क्या होगा, चौथे में क्लोरोप्लास्ट पोजेस द photosynthetic pigments। फिफ्थ पॉइंट,
they undertake the catabolic reaction. They undertake the catabolic reaction. उसमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म द एनाबॉलिक रिएक्शन. क्लोरोप्लास्ट form the anabolic reaction. These are some important questions.